हेलो, मेरा नाम रोशनी है। मैं इस वीडियो में के थ्रू रीजनिंग एग्ज़ाम में आने वाले सिटिंग अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करूँगी और देखेंगे कि एग्ज़ाम में लीनियर अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट या फिर पज़ल को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला, या तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ो पूरी सिटिंग अरेंजमेंट को या फिर पज़ल को और फिर उसे सॉल्व करो। और दूसरा तरीका होता है आप पूरी लीनियर अरेंजमेंट जो भी क्वेश्चन दिया है आप उसे पूरा पढ़ लो और जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे आप नोट डाउन कर लो शॉर्ट फॉर्म में और फिर सॉल्व करो। तो इस वीडियो में हम पहले तरीके से सॉल्व करेंगे लीनियर अरेंजमेंट को, जो कि है हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो 8 persons A B C D E F G H आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ। तो 8 लोग हैं और नॉर्थ में बैठे हुए हैं। तो हम इसे ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हो गई अब हमारी। अब हम एक पॉसिबिलिटी इस साइड बना सकते हैं, दूसरी इस साइड बना सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन हमारी F सिट्स 3 places अवे फ्रॉम G हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे दिया हुआ F सिट्स 3 places अवे फ्रॉम G। अगर हम इस लाइन को बनाने चले तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। F यहाँ आ सकता है, G यहाँ आ सकता है, तो 1 2 F यहाँ आ सकता है, G यहाँ 1 2 F। और सेम गोज विथ इस साइड से भी, अगर G यहाँ रख दो तो F 1 2 2 3 places 1 2 3 F यहाँ हो सकता है। तो हम इस लाइन को नहीं टच कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है G के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी है। G हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो। अब G के बारे में हमें यहाँ पे कुछ फिक्स पॉसिबिलिटीज़ पता चल रही हैं। G जो है वो सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड दिया है। तो ये हमारा एक्सट्रीम एंड एक ये हुआ और एक एक्सट्रीम एंड हमारा ये हुआ। तो सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड क्या हुआ, फर्स्ट सेकेंड एक्सट्रीम एंड। तो G यहाँ पे हुआ और इसमें सेकेंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड तो फर्स्ट सेकेंड G यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे हम F को बना सकते हैं क्योंकि हमें G की कुछ फिक्स पॉसिबिलिटीज़ पता चल गई हैं। तो क्या दिया हुआ है, F सिट्स 3 places अवे फ्रॉम G। तो G से 3 places अवे है अब। तो 1 2 3 F यहाँ आएगा और इस वाली पॉसिबिलिटीज़ में 1 2 3 F यहाँ आएगा। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन दी हुई है B सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के सेकेंड लेफ्ट में। अब क्योंकि हमें पता है ये नॉर्थ है तो नॉर्थ में लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है, करेक्ट। तो F के सेकेंड लेफ्ट में है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, तो मतलब B यहाँ आएगा। और इस वाले में फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट B यहाँ पे आएगा, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लाइन में। वो क्या है, B सिट्स एडजेसेंट टू H। अब B सिट्स एडजेसेंट टू H, अगर हम इस इतने लाइन को लेके चलें तो B सिट्स एडजेसेंट टू H क्या क्या आएगा, B सिट्स एडजेसेंट टू H। तो B सिट्स एडजेसेंट टू H, H यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि H यहाँ पे आएगा। दूसरे वाले में हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, H यहाँ और H यहाँ। तो अब हम आगे पढ़ के देखते हैं, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है गई है जिससे हम H को इस वाली पॉसिबिलिटीज़ में फिक्स कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है B सिट्स एडजेसेंट टू H हु सिट्स टूवर्ड्स द राइट ऑफ D। तो दिया हुआ है D के राइट में है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बना के देखें तो D ये है, D का राइट यहाँ पे आएगा, मतलब D के राइट में H आएगा। इसका मतलब H जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो H को अगर हम यहाँ रख दें तो D के राइट में H नहीं आ सकता है। तो इस वाले में भी H की पॉसिबिलिटीज़ हमें फिक्स पता चल गई, ये हो गया। अब हम को यहाँ से D की भी पॉसिबिलिटी पर D का भी फिक्स पोजीशन मिल चुका है। D कहाँ पे आएगा, D के राइट में H आना चाहिए,
तो डी यहाँ पे आ जाएगा और इस वाले में डी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी इज 2 more देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। ये बहुत ही ट्रिकी लाइन है, इस लाइन को हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, तो ये दिया हुआ है कि डी के राइट में, इसको मैं इस तरीके से नोट करती हूँ। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नोट करना होता है कि जैसे कि आप एक बार लिखो और फिर आप उसे समझ जाओ कि अच्छा इसका ये मतलब हुआ, ठीक है ना। तो आप देखिए मैंने कैसे लिखा होगा, ठीक है। तो डी के राइट में जितने हैं वो इक्वल्स टू किस, डी के राइट में 2 ज़्यादा हैं किसके कंपैरिजन में, ए के लेफ्ट में। तो अगर किसी को समझना होगा तो इतनी बड़ी लाइन को हमने इतने बड़े में सम अप कर दिया है, ठीक है ना। तो डी के राइट में 2 ज़्यादा हैं कंपेयर टू ए के लेफ्ट में। तब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए डी के दोनों में सेम पोजीशन है, तो इसका मतलब ए के दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में सेम पोजीशन पे सेम पॉसिबिलिटी सेम जगह पे पोजीशन होगी ए की भी। तो अगर डी यहाँ पे है तो डी के राइट में, तो मतलब ए 1 2 3 4 5 6 7, डी के राइट में 7 लोग आ रहे हैं, तो ए के लेफ्ट में कितने लोग आने चाहिए, 5 लोग आने चाहिए। तो इस हिसाब से ए के लेफ्ट में कितने लोग आने चाहिए, 5, 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से ए कहाँ पे हुआ, ए यहाँ पे हुआ। सेम गोज इन दिस पॉसिबिलिटी, इस पॉसिबिलिटीज़ में भी ए यहाँ पे आएगा, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट लाइन ऑफ द लीनियर अरेंजमेंट। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई बट डजेंट सिट एडजेसेंट टू ए। सी जो है ई का इमीडिएट नेबर है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, सी और ई एक दूसरे के अगल बगल हैं, लेकिन किस साइड है ये नहीं पता। तो उसको हमने ऐसे डिनोट किया कि सी और ई जो है होंगे तो अगल बगल ही, लेकिन किस साइड होंगे ये हमको नहीं पता है। तो सी और ई अगल बगल आएंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि सी जो है वो ए के बगल में नहीं आएगा। देखिए इस लाइन का मतलब ये हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, बट यहाँ पे ये जो बट दिया हुआ है वो सी के लिए दिया हुआ है। लोग बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं इससे कि ये ई के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये ई के लिए नहीं बल्कि सी के लिए दिया हुआ है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई बट डजंट सिट एडजेसेंट टू ए। तो ए के एडजेसेंट में सी नहीं आ सकता। तो अब हम यहाँ पे अगर बना के देखें तो अगर हम इस पॉसिबिलिटी में सी को अगर यहाँ रखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और सी अगल बगल नहीं आ सकते। तो इस पॉसिबिलिटी में सी की पोजीशन ये हो गई और ई की पोजीशन ये हो जाएगी। तो इसमें तो ये फिक्स्ड हुआ। अब हम नीचे वाली पॉसिबिलिटीज़ में अगर आके देखेंगे, अगर आप ये एग्ज़ाम में बना रहे होगे तो आपको आपका आंसर मिल चुका है। पर अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमने अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी गलत हो गई है हमारी। तो ए सी और ई, पहली चीज़ तो यहाँ पे सी और ई कहीं पे अगल बगल आ ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी है, हमें इससे पता चल चुका है। और इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारा जो पहला वाला है वो सही है। तो ये हमारी फाइनल सिटिंग अरेंजमेंट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।